संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज फरवरी माह के 5वां तारीख है। आओ आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। संगवारी हो, जो भी समाचार है जिनला आप सुनने वाला है ओला नोट भी करत जहा एक अच्छा आप मन के जो सार तत्व जो रथे पूरा न्यूज के वो तैयार हो जाही और एग्जाम में बहुत काम आथे। दूसर बात संगवारी हो, जोन मन आप मन सपोर्ट दिखा था, लाइक कर था, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह औ है, जितना मोर संगी साथी सब देखत हैं, मैं चाहता हूँ कम से कम अपन व्हाट्सएप में, अपन फेसबुक में हमारे वीडियो ला शेयर कर देता, तो हमारे ये जो प्रयास है वो औ आदमी मन औ मनखे मन तक पहुंच पातिस। अतना आप मन के सहयोग के अपेक्षा राखत हूँ। अब हिंदी में आत हूँ और शुरू करत हूँ। तो पहला जो समाचार है वो भारतमाला परियोजना से जुड़ा हुआ है। भारतमाला परियोजना जो कि भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य है भारत की सड़कों को, जो कॉरिडोर है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसके अलावा बंदरगाहों से जुड़े हुई जो परियोजना है, सड़क परियोजना, उसमें कनेक्ट करने का है कम से कम 4 और अधिकतम 6 से 8 लेन सड़क परियोजना के माध्यम से, यानी एक तरह से एक्सप्रेस वे जैसा जो सड़क है वो निर्माण करने की परियोजना भारतमाला परियोजना के रूप में जानी जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत पुराने जो परियोजनाएं हैं, सड़क परियोजनाएं, उनका मेंटेनेंस करना, उनका रख रखाव करना, उनको फिर से और बेहतर बनाना, ये सब शामिल है। और इस कड़ी में छत्तीसगढ़ की 3 सड़कों को अभी भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया गया है। आज की ये न्यूज है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। रायगढ़ और धर्मजयगढ़ मार्ग, दूसरे पर अंबिकापुर से बनारस मार्ग यानी यूपी कनेक्ट, और पंडरिया से गाड़ासराई मध्य प्रदेश में पड़ता है। इन तीनों जगह, और पंडरिया कवर्धा में पड़ता है, तो इन तीनों जगह को कनेक्ट करने के लिए भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ पहले से चली आ रही जो 3 परियोजना है, रायपुर दुर्ग बाईपास, रायपुर से विशाखापट्टनम सड़क मार्ग और बिलासपुर उरगा मार्ग, ये तीनों भी जल्द से जल्द पूर्ण कर लिए जाने के बारे में आश्वासन दिया गया है। तो ये 6 जो सड़कें हैं वो इंपॉर्टेंट होंगी और उनमें भी ये 3 बहुत जरूरी होंगी। फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ टूर्नामेंट। तो आपको जैसा कि पता ही है कि छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर सेक्टर नंबर 24 में एक गोल्फ परिसर बनाया गया है, एक गोल्फ का मैदान बनाया गया है, जो कि पूरे भारत का 5वां बड़ा गोल्फ कोर्स माना जा रहा था। इस गोल्फ कोर्स में अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट नहीं हुआ था और अब ऐसा माना जा रहा है कि मार्च 2021 में गोल्फ टूर्नामेंट हो सकता है। वैसे तो फरवरी में से संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में ये टूर्नामेंट हो सकेगा, ऐसा आज आश्वासन दिया गया है। तो मार्च के पहले हफ्ते में आप गोल्फ टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देखने के लिए तैयार रहें। पहली बार ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ में कोई अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट होगा। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। गोल्फ आमतौर पर अमीरों का खेल कहा जाता है, तो बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े खेल से जुड़े हुई, फिल्म से जुड़ी हुई हस्तियां इसे खेलती हैं। वो जब किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में आते हैं इस खेल के लिए, तो वो न सिर्फ उस खेल के लिए आते हैं बल्कि और भी कई तरह के वो कॉरपोरेट मामले लेकर के आते हैं, इंडस्ट्रियल मामले लेकर के आते हैं। तो भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां इस माध्यम से निवेश आकर्षित होता है। छत्तीसगढ़ में भी इस माध्यम से निवेश आकर्षित हो सकेगा। फिर बात करेंगे, रायपुर को कार्गो हब विकास के लिए मंजूरी मिल गई है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रायपुर में कार्गो हब बनाने के लिए मंजूरी दे दिया है। इसका मतलब यह है कार्गो प्लेन यहां उतर सकेंगी और यहां से भी जो गुड्स होते हैं उनका निर्यात हो सकेगा। कार्गो प्लेन एक तरह से जैसे माल गाड़ी होती है जो कि गुड्स कैरी करती है, उसी तरह कार्गो प्लेन में व्यक्ति नहीं बल्कि सामान जो होते हैं उनका आयात निर्यात के लिए भेजा जाता है। तो रायपुर में जब ये बन जाएगा तो रायपुर भी एक ऐसे बेहतर निर्यात संस्थान के रूप में, एक निर्यात वाले स्थान के रूप में जाना जाएगा, जो कि हमारे प्रदेश को आगे लेकर के आएगा। तो ये मंजूरी मिल गई है, जगह देखी जा रही है कि कहां बनाया जाएगा। वैसे उरला में ड्राई पोर्ट ऑलरेडी है हमारे पास। फिर हम बात करेंगे बिलासपुर से दिल्ली के बीच एयर इंडिया प्लेन की कनेक्टिविटी की मंजूरी भी मिल गई है। तो आपको पता ही है कि बिलासा बाई केवटीन जी के नाम पर बना हुआ जो एयरपोर्ट है बिलासपुर का, उसमें उड़ान के लिए अभी लगातार प्रयास कर रहे थे।
3C कैटेगरी का लाइसेंस मिल गया है उसे, और जो प्रयास जारी है उसमें माना जा रहा है कि दिल्ली से जो उड़ान है वो भरी जा सकेगी बिलासपुर तक के लिए। एयर इंडिया इसके लिए मंजूरी दे दिया है। कब तक हो पाता है ये अभी देखने के लिए है, लेकिन आप कम से कम इसको सही न्यूज मान करके चल सकते हैं कि दिल्ली और बिलासपुर कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ बिलासपुर एयरपोर्ट अब 4C कैटेगरी के एयरपोर्ट के लिए मांग कर रहा है, और इसके पीछे जो रीजन है वो है 200 एकड़ जमीन। 200 एकड़ जमीन बिलासपुर के एयरपोर्ट यानी चकरभाटा एयरपोर्ट के से लगी हुई जो जमीन है वो भारतीय सेना के पास है अभी। अगर वो जमीन हमें प्राप्त हो जाती है यानी छत्तीसगढ़ राज्य को, तो वहां 4C कैटेगरी का लाइसेंस प्राप्त वाला एयरपोर्ट विकसित हो पाएगा, ये मांग की जा रही है। अब बात करेंगे हम अगले समाचार पर, टेराकोटा शिल्प। तो टेराकोटा शिल्प, इसके भीतर एक मैजिक दिया बनाया गया है। दिया तो आप सब समझते ही हैं, दीपावली वाले दिए की ही बात कर रहा हूं। यह दिया जो है वो 24 घंटे जल सकेगा, इस तरह की पद्धति के साथ बनाया गया है। एक बार तेल भर दीजिए और वो 24 घंटे तक अनवरत जल सकेगा, आपको तेल बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये दिया बनाया है अशोक चक्रधारी जी ने, और इसकी प्रदर्शनी अभी लगाई गई नवनिर्मित शिल्प नगरी कोंडागांव में। आपको पता ही है इसका उद्घाटन अभी अभी हुआ है, शिल्प नगरी कोंडागांव का। फिर हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी न्यूज की। आज के लिए सबसे बड़ा समाचार यही है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नई नियुक्तियां हुई हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति हुई है। बहुत दिन बाद हुआ है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हुई। 2 जो नए जज हैं जो नियुक्त किए गए, उनमें एक है नरेश कुमार चंद्रवंशी जी और एक है नरेंद्र कुमार व्यास। दोनों न से हैं, नरेश कुमार चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार व्यास। इन दोनों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत की गई है, जो कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए और सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति के लिए एक तंत्र होता है जिसको कोलेजियम तंत्र कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना एक नियुक्ति तंत्र है, उसके माध्यम से ये भर्ती की गई है। शपथ दिलाने का काम लेकिन मुख्य न्यायाधीश करेंगे। मुख्य न्यायाधीश जो छत्तीसगढ़ के हैं PR रामचंद्र मेनन, वो अभी इनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। अब आपको एक चीज समझना है इसमें कि छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, शायद ये सवाल आपसे पूछ ले। अब तक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या 11 थी, जो बढ़ के 13 हो जाएगी। इससे जुड़ा हुआ एक और घटनाक्रम आपको सुनाते हैं। जब सन 2000 में 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो हमें बिलासपुर हाई कोर्ट प्राप्त हुआ 3 जजों की नियुक्ति के साथ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में अधिकतम जजों की संख्या 22 हो सकेगी, ऐसा प्रावधान बनाया गया है। तो हमारे पास 22 तो अभी या इनफैक्ट कभी भी नहीं हो पाए, अभी 13 पहुंचे हैं। अभी भी बहुत सारे जजों की नियुक्ति होनी बाकी थी। छत्तीसगढ़ में पेंडिंग केसों की संख्या अगर मैं बताऊं तो 10,000 से भी अधिक है। जजों की नियुक्ति होगी तो शायद वो जल्दी निपटाए जा सकेंगे। फिर हम बात करेंगे डोंगरगढ़ की। डोंगरगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होने वाला है 6 फरवरी को। ये जो सम्मेलन है प्रज्ञागिरी पर्वत पर स्थित गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा है जो कि बैठी हुई मुद्रा में है, उसके आसपास आयोजित होगा। डोंगरगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिला राजनांदगांव की, और भारत सरकार की प्रसाद योजना का हिस्सा भी है, जिसके तहत 42 करोड़ लगभग जो राशि है, अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग। तो वो जो राशि है उसके तहत तो उस पूरे परिसर का विकास भी होना है दंतेवाड़ा डोंगरगढ़ का, जो कि अब शायद यहां भी विकास देखने को मिले डोंगरगढ़ का। खैर, बात करेंगे RT रामचंद्रन जी की। RT रामचंद्रन भिलाई के रहने वाले यानी जिला दुर्ग के, ये एक जाने माने अंपायर थे। अभी किसी ने, मैं ये न्यूज पोस्ट किया फेसबुक में, तो उन्होंने नीचे लिख दिया कि कौन सी बड़ी बात कर ली है। वैसे इनका निधन हो गया है, पहले ये जान लेते हैं। तो निधन होने के बाद हम वैसे भी आलोचना नहीं करते, लेकिन अब वो जो उनका कथन है उसको थोड़ा सा हम जस्टिफाई कर देते हैं। इन्होंने क्या बड़ा काम कर दिया है। ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट एम्पायर थे जिसको BCCI ने मान्यता दी थी। रणजी मैचों में ये एम्पायरिंग करते थे। इसके अलावा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी एम्पायरिंग की, हालांकि बहुत नहीं, लेकिन एम्पायरिंग की। ये अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में शामिल थे BCCI की तरफ से, और छत्तीसगढ़ से इकलौते व्यक्ति हैं। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा सबसे सीनियर एम्पायर इन्हें घोषित किया गया था। तो इनकी मृत्यु पर मेरे ख्याल से हम सवाल जवाब करना छोड़ करके इनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं और याद कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे रोपाखार जलाशय की। रोपाखार जलाशय मैनपाट में है, जिला सरगुजा।
चर्चा में इसलिए आया क्योंकि मैनपाट महोत्सव जो कि 12 से 14 फरवरी के बीच आयोजित होना है, इसमें इस जलाशय में एडवेंचर स्पोर्ट भी आयोजित किए जाएंगे और ऐसा अभी पहली बार हो रहा है। मैनपाट महोत्सव पहले भी होता रहा है लेकिन एडवेंचरस स्पोर्ट नहीं होते थे। अब मैनपाट का एक आकर्षण एडवेंचरस स्पोर्ट भी होंगे जिसमें रोपाखार जलाशय का एडवेंचर स्पोर्ट दर्शनीय होगा। आप तो पीएचसी का एग्जाम दे रहे होंगे तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन अगली बार मौका मिले तो जाइएगा, जरूर सेलेक्ट होकर के जाइएगा। फिर बात करते हैं कोबरा बटालियन। सीआरपीएफ की एक बटालियन है जिसका नाम है कोबरा बटालियन। अब तक इसमें केवल पुरुष ही भर्ती होते थे, अब महिलाओं की भर्ती को भी मंजूरी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में जो अंबिकापुर सैनिक स्कूल है या ट्रेनिंग कैंप है, एंटी नक्सल ट्रेनिंग कैंप मुझे ऐसा कहना चाहिए, वहां महिलाएं जो तैयार हो रही हैं एंटी नक्सल जो कैंपेन है उसके भीतर, उन महिलाओं की नियुक्ति यहां पर की जा सकेगी। इससे पहले ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार बटालियन में महिलाओं की भर्ती हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि सीआरपीएफ की ही एक बटालियन बनी थी महिलाओं की, जिसको हम बस्तरिया बटालियन नाम दिए थे। तो अब कोबरा बटालियन में भी महिलाएं शामिल होंगी। ये एक न्यूज है जो बहुत ध्यान देने योग्य है। फिर बात करेंगे कोकोडी कोंडागांव। कुछ दिन पहले हम मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, इनफैक्ट कल ही शायद ये पढ़ रहे थे, तो कोकोडी जो कोंडागांव में मौजूद जगह है, वहां से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी नारायणपुर का जो रास्ता है उस पर एक नरसिंह भगवान की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। पुरातत्व संग्रहालय जो है उससे मांग की गई है कि भाई वो आए, उसको संरक्षित करें, क्योंकि वहाँ जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने दम पर इसका संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है संभव नहीं दिखाई दे। तो इतना कुछ था आज के समाचार पत्रों में जो आपके सामने हाजिर है। और भी बहुत सारे ऐसे समाचार होते हैं जो यहाँ शामिल नहीं हो पाते हैं क्योंकि शायद आप उन्हें सुन लिए रहते हैं या आपके उतने महत्व के ना हो लगे आपको, लेकिन वो मेरे पीडीएफ में हिस्सा बनते हैं। ये पीडीएफ आपको या हैंड रिटन नोट्स जो है आपको महीने के अंत में प्राप्त हो सकेगा। जिनको जरूरत हो मुझसे डिमांड कर सकते हैं, मिनिमम शुल्क है उसका, उसके साथ आपको वो प्राप्त हो जाएगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।